ऐ शहरे लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है। ये वो शहर है शहरे निगारा कहे जिसे, गुलदस्त है किरा में बहारा कहे जिसे। खुदा आबाद रखे लखनऊ फिर भी गनीमत है, नजर कोई ना कोई अच्छी सूरत आ ही जाती है। ये चंद लाइनें हैं हमारे नवाब जाफिर मीर अब्दुल्ला जी के, जिन्होंने लखनऊ की खूबसूरती को अपने अल्फाजों में पिरोया है। आज लखनऊ के चैप्टर में एक और ऐतिहासिक पन्ना जुड़ गया जब सुबह के अखबार में मैंने पढ़ा कि जाना माना चर्चित चेहरा नवाब जाफिर मीर अब्दुल्ला जी, जो शाही राजघराने और नवाबों के वंशज हैं, आज हमारे बीच नहीं रहे। लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया है। वे 73 साल के थे। आज का मेरा यह ब्लॉग नवाब साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। वो ऐसी हस्ती थे जिसके दिल में लखनऊ बसता था। शायद ही ऐसी कोई जानकारी लखनऊ के बारे में हो जो उन्हें ना पता हो। लखनऊ की अगर बात हो तो नवाब मीर जफर अब्दुल्ला का जिक्र किए बगैर चर्चा हो ही नहीं सकती है। नवाब साहब लखनऊ की ऐतिहासिक धरोहर के पुरोधा थे। नवाब साहब वाजिद अली शाह के वंशज थे। लखनऊ की अदब तहजीब नफाजत का नवाब मीर जफर प्रतिनिधित्व करते थे। नवाब साहब की बात करें तो उनका जन्म 17 मार्च 1991 को लखनऊ में ही हुआ था। उन्होंने लामटिनियर कॉलेज से इंटर तक की पढ़ाई की थी। इसके बाद वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बीएससी ऑनर्स के लिए चले गए थे। बीएससी की पढ़ाई के बाद वो वापस लखनऊ आए और विश्वविद्यालय से ही एलएलबी की पढ़ाई की। लखनऊ से जुड़ी हर जानकारी थी नवाब साहब को। नवाब साहब की 3 बेटियां थीं और बेगम परवीन जाफर, जिनका कुछ ही दिन पहले उनका निधन हो गया था। नवाब साहब को लखनऊ से जुड़े अनगिनत किस्से पता थे। लखनऊ के इतिहास की बात करें तो नवाब साहब उसके हर एक बारीकियां जानते थे। यहाँ के पकवान, रस्म रिवाज, संस्कृति, विरासत की उन्हें काफी ज्यादा जानकारी थी। नवाब साहब लखनऊ के हर बड़े कार्यक्रम में शिरकत करते थे, चाहे वो लखनऊ महोत्सव हो या कोई बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम। लखनऊ से जुड़ी चर्चा में वो हमेशा तत्पर रहते थे। कई टीवी शोज में भी उन्होंने काम किया था, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज पे भी उन्होंने काम किया था। वो इन कार्यक्रमों में काफी दिलचस्पी के साथ अपनी जानकारी को साझा करते थे। उनकी भाषा शैली जबरदस्त थी। नवाब साहब को कई फिल्मों में भी देखा जा चुका है। उन्हें फिल्मों में काम करने का काफी शौक था। फिल्म गदर, गदर 2, गुलाबो सिताबो, इश्क जादे, मैडम चीफ मिनिस्टर, उमराव जान। नवाब साहब की खासियत यह थी कि आधुनिक दौर में भी वह पुरखों की सुनहरी यादों को संजो कर रखते थे। नवाब साहब ने लखनऊ के हर एक एस्पेक्ट्स पे ध्यान दिया था। उनके बारे में उनको बहुत डीप नॉलेज थी और उसको बाखूबी एक्सप्लेन भी किया था। लखनऊ के हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के बारे में, कल्चरल इम्पोर्टेंस के बारे में, लखनऊ के लिटरेचर के बारे में, तहजीब के बारे में, उसके यहाँ के लिबास के बारे में, कथक, दस्तरखान किस तरीके से पेश किया जाता है, ये सारी चीजें की बारीकियां उन्होंने हर एक इंटरव्यू में अपने बताया है। लखनऊ का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, लखनऊ लक्ष्मणपुरी से लखनऊ कैसे बना, ये भी उन्होंने अपने कई सारे इंटरव्यूज में बताए। और ये हमारा एक स्पिरिचुअल ग्राउंड है जहाँ पे बहुत सारे महात्मा पुरुष, भगवान ने खुद जन्म लिया यहाँ पे, इसीलिए ये अवधपुरी कहलाया। नवाब साहब के हर एक इंटरव्यू में हमने देखा कि वो कितने अदब और लिहाज के साथ बात किया करते थे। हर एक बारीकियां लखनऊ की विशेषता के बारे में बताते थे, चाहे वो हिस्टोरिकल बात हो, चाहे वो कल्चरल बात हो, हर एक चीज की उनकी बाखूबी जानकारी थी। तहजीब जो लखनऊ का विशेष पार्ट है, जो हर एक व्यक्ति के अंदर आपको तो यहाँ पे दिखेगा। ये वाकई इस चीज के लिए लखनऊ मशहूर था कि यहाँ पर पहले आप का चलन था। तहजीब शब्द 2 शब्दों को मिला करके बना है, तह और जीब। तह मतलब होता है फोल्ड, मतलब, और जीब मतलब होता है जबान। तो आपकी बातें, आपकी
चीजें आपकी जबान पे होता है। अगर आप किसी के सामने अच्छा बोलते हैं तो आप उसको अपना दोस्त बना सकते हैं, और अगर आप उनके अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं तो आप उनको दुश्मन भी बना सकते हैं। तो सारा कुछ ये सिर्फ तहजीब का ही है कि कैसे किसके साथ कैसे मुझे पेश आना है, ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था। उन्होंने सेक्युलरिज्म यानी कि यज्ञति के बारे में भी बात की। गंगा जमुनी तहजीब जो अमेलगमेशन है द रोज ऑफ पर्शिया एंड द लोटस ऑफ इंडिया का, उसकी खुशबू को हम आज भी लखनऊ के पूरे वातावरण में देखते हैं, सुनते हैं, उसे महसूस करते हैं, क्योंकि जिस भाईचारे के साथ हम सब यहाँ पे रहते हैं वो देखने लायक है। समय की परिकाष्ठा है, धीरे धीरे चीजें बदल गई, लोगों के व्यवहार में भी तब्दीलियां आ गई, पर हाँ फिर भी अभी भी कुछ चीजें कायम हैं। लखनऊ जो लक्ष्मणपुरी के नाम से जाना जाता था, भगवान श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी के नाम पर यह शहर बसा था। इसका नाम बदलकर लखनपुर हुआ, फिर लखनऊ हुआ, और अब लखनऊ देश विदेश में इसी नाम से बहुचर्चित है। ये कहानी शुरू होती है 18वीं सेंचुरी से, जब रॉयल पैलेस, जिसको शीश महल कहा जाता है, नवाब साहब के पूर्वज वहां पे रहा करते थे। ये पुराने लखनऊ के चौक में इनकी 100 साल पुरानी हवेली है। हवेली के किस्से काफी लोकप्रिय हैं। तमाम विदेशी मेहमान से लेकर के बड़ी हस्तियों ने भी यहाँ पर शिरकत की है। यहाँ रखी हर एक दुर्लभ वस्तुओं की उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाई है, और पर्यटक दूर दूर से उन्हें देखने आते हैं। नवाब साहब को हुक्के और पान का काफी शौक था। नवाब साहब ने जिस तरीके से अवधी और मुगलई फूड की बारीकियों के बारे में जानकारी दी वो बेहतरीन है। खाना तो सभी बनाते हैं पर वजह नहीं पता होती है। मुगलई फूड की खासियत ही यही थी कि खाना रिच तो होता ही है, परंतु उसमें मेडिसिनल वैल्यूज बहुत होती हैं, जो हमारे शरीर को लगे, जबान को महसूस हो, पर हमारा डाइजेशन खराब ना हो। उसकी ऑथेंटिसिटी, एरोमा, लखनवी फूड का जो रिच टेक्सचर है लखनऊ का, ये इस बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अवधी कुजीन के 3 फंडामेंटल्स के बारे में भी उन्होंने बताया था। पहला, जायकेमंद हो, इट शुड बी डिलिशियस। दूसरा, खुशबूदार हो, इट शुड बी एरोमेटिक। तीसरा, मुरंगन हो, इट शुड बी रिच विच वाइटलाइज योर ऑर्गन्स। इट रिच इन द सेंस कि जो ग्रेवीज बनती थी वो ड्राई फ्रूट्स और सारे नट्स के साथ बनती थी, लेकिन उसमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं होता था, दूध या मलाई से ही बनती थी। और ये सारी चीजें आपकी रिच तो होती थी, लेकिन ये हमारे ऑर्गन्स को इफेक्ट नहीं करती थी। ये मसाले जो इस्तेमाल होते थे, इन सब चीजों का हमारे टमी पे कोई असर नहीं होता था। जायका हमारे जबान पर तो आता था, लेकिन हमारे शरीर के किसी भी ऑर्गन को वो इफेक्ट नहीं करता था, बल्कि ये जो मसाले और इन सब के जो तत्व थे वो हमारे शरीर को और मजबूत बनाता था, हमें हेल्दी बनाता था। क्योंकि पहले का टाइम ऐसा था कि रात भर दिन भर लोग मेहनत करते थे, मॉन्यूमेंट्स बनाते थे, तो उन सब चीजों को बनाने के लिए उनको शरीर भी तो हेल्दी रखना होता था। तो दिन भर वो मेहनत करते थे, तो उनको ऐसा खाना दिया जाता था जो हेल्दी हो और जिसमें सारी चीजें सारे तत्व उसमें हो, और जो वो सुबह खाएं तो उसकी पूरी दिन उसकी एनर्जी उनके अंदर हो। शेफ और फूड ब्लॉगर होने के साथ साथ मैं उनके वीडियोस और उनकी बातें बहुत सारी इंटरव्यूज में मैंने सुनी, मैंने देखी, मैंने पढ़ी। मैं चाहती भी थी कि मैं उनका एक इंटरव्यू लूं अपने चैनल के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसा नहीं कर पाई। पर आज वो हमारे बीच नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि उनकी चीजें आप तक पहुंचाऊं, आप तक बताऊं, क्योंकि जो लखनऊ में है, जो उत्तर प्रदेश में है, वो तो करीब करीब जानते हैं, बट जो आउटसाइड उत्तर प्रदेश है वो शायद उनके बारे में उतनी ज्यादा, उनकी चीजों के बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे। तो इसलिए आज का मेरा व्लॉग उनके लिए है कि वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बातें, उनकी चीजें आप तक पहुंचे जरूर। वर्ल्ड हेरिटेज डे पे ही उनका आखिरी सांस लेना
मानिए जैसे कि एक युग का अंत हो गया है। उनका ना रहना एक पूरी रवायत का ना रहना है। उनका ना रहना एक पूरी रवायत का ना रहना है। ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला। एक इवेंट के दौरान मुझे अन्नपूर्णा अवार्ड नवाब साहब के हाथों द्वारा और उनके छोटे भाई नवाब मसूद अब्दुल्ला जी के द्वारा मिला था।